आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एगलेस टी टाइम फ्रूट केक की रेसिपी, जो बच्चों बड़ों सभी का फेवरेट होता है और बहुत ही आसानी से आप इसको घर पर बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी केक आपका बनकर तैयार होता है। बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट बनता है, वो भी बिना ओवन के, बिना कंडेंस मिल्क यूज़ किए हुए। ना ही कर्ड इसमें यूज़ करेंगे, ना ही क्रीम का यूज़ करेंगे, ना मिल्क पाउडर का, ना साइट्रिक एसिड का, ना ही इनो का। और इस केक को बनाने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। सिंपल सी घर की चीज़ों से हम इसको बनाएंगे, जो नॉर्मली आपके घर में अवेलेबल होते हैं इंग्रेडिएंट्स, उससे आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, मॉइस्ट, जालीदार, स्पॉन्जी सा ये बनकर तैयार होता है केक, जो कि टी टाइम में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए बच्चों और बड़ों सभी का फेवरेट टी टाइम फ्रूट केक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक केक टिन ले लिया है। तो ये 6 डायमीटर का केक टिन मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। अगर आपके पास केक टिन ना हो तो इसकी जगह पर आप स्टील का कोई भी बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब सबसे पहले हम इसको तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने 1 टीस्पून इसमें ऑयल ऐड कर दिया है और इसको ग्रीसिंग ब्रश की हेल्प से अच्छी तरीके से चारों तरफ स्प्रेड कर लेंगे। तो जिस तरीके का रेडीमेड केक आप लेते हैं, बिल्कुल वैसा ही आपका केक बनकर तैयार होगा। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, स्पॉन्जी, जालीदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा। और इस केक को बनाने के लिए आपको ना ही अंडा, ना ही अवन का यूज़ करना पड़ेगा और ना ही आपको यहाँ पर दही वगैरह का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको ग्रीस कर लिया है। अब इसी के साइज़ का मैंने यहाँ पर बटर पेपर काट के रखा था, उसको यहाँ पर अरेंज कर देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो फिर आप 1 चम्मच मैदा को अच्छे से इस पे फैला लीजिएगा चारों तरफ और उसके बाद एक्स्ट्रा मैदा को निकाल दीजिएगा। इससे एक इसमें लेयर बन जाएगी, इससे आपका केक जलेगा नहीं। तो यहाँ पर ऊपर से भी थोड़ा सा हम ग्रीसिंग ब्रश से इसको थोड़ा सा ग्रीस कर देंगे ऑयल से। आप चाहें तो साइड्स में भी लगा सकते हैं बटर पेपर, इससे आपका जो केक है वो बहुत ही ईजिली डीमोल्ड हो जाता है। तो यहाँ पर हमने केक टिन को तैयार कर लिया है। अब इसे रख देंगे साइड में। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर मैंने 1/4 कप ली है टूटी फ्रूटी। तो यहाँ पर मैंने रेड और ग्रीन कलर की टूटी फ्रूटी का यूज़ किया है। आप येलो वाली भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी कॉर्नफ्लावर, या फिर मैदा भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर टूटी फ्रूटी में कॉर्नफ्लावर या फिर मैदा ऐड करने से क्या होता है, जब आप टूटी फ्रूटी को बैटर में ऐड करेंगे केक के, तो ये नीचे बेस में बैठती नहीं है, अच्छे से इवनली स्प्रेड हो जाती है पूरे बैटर में। तो यहाँ पर इसको साइड में रख देंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब यहाँ पर हम एक अवन तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक भगोना रख दिया है और इसमें मैंने यहाँ पर इस तरीके का स्टैंड रख दिया है। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप किसी कटोरी को उल्टा करके रख दें, या फिर कोई प्लेट भी आप रख सकते हैं उल्टी करके। अब यहाँ पर इसको 10 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे मीडियम फ्लेम पर। तब तक यहाँ पर हम अपना केक का बैटर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक मिक्सिंग बोल में मैंने यहाँ पर 1/2 कप रिफाइंड ऑयल ऐड किया है। तो उसमें यहाँ पर साथ में मैंने 1 टेबल स्पून बटर भी ऐड कर दिया था। अब यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। तो यहाँ पर मैं पाउडर्ड शुगर का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कप शक्कर का इस्तेमाल किया है, जो कि अप्रॉक्स है 110 से 112 ग्राम के करीब। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली आप शक्कर को ब्लेंडर जार में डालकर इसको अच्छे से पीस लें और इसके बाद इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जितने अच्छे से आप इसको विस्क करेंगे उतना ही ज़्यादा स्पॉन्जी और फ्लफी आपका केक बनकर तैयार होगा। यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप बता दूं, आपने जो बेकिंग के टाइम पर ज़रूर से फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले आपने मेजरमेंट परफेक्ट लेनी है सारे इंग्रेडिएंट्स की। तो आप घर के किसी भी कटोरी या कप से इसको मेज़र कर सकते हैं और सारी चीज़ें आपने लेवल करके लेनी है। अगर कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा होगी तो फिर आपका जो केक है बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर क्रीमी हो जाने तक इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है और इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल चेंज हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा ही क्रीमी और अच्छा सा इसका टेक्सचर हो चुका है। तो यहाँ पर आप रिफाइंड की जगह बटर या घी का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आधा रिफाइंड आधा बटर भी ले सकते हैं। लेकिन कोई भी आपने हार्श स्मेल का कोई ऑयल यूज़ नहीं करना है, इस तरीके से मस्टर्ड ऑयल होता है। तो लाइट फ्लेवर का, लाइट स्मेल का आप कोई भी ऑयल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से 1.5 से 2 मिनट के लिए अच्छे से विस्क कर लिया था। अब हम यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे रूम टेम्परेचर का मिल्क। तो यहाँ पर मैं आधा कप दूध का यूज़ कर रही हूँ। ये रूम टेम्परेचर का है, नहीं बहुत ज़्यादा ठंडा है, नहीं बहुत ज़्यादा गर्म। तो यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से विस्क कर लेंगे। इसी पॉइंट पर आप चाहें तो इसमें एग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बिना अंडे के इस केक को बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मिल्क ऐड किया है। तो अब यहाँ पर मिल्क को अच्छी तरीके से शुगर और ऑयल के मिक्सचर में अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर इसको जब तक मिक्स करेंगे जब तक यहाँ पर शुगर अच्छे से डिजोल्व ना हो जाए मिल्क के साथ। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर इसके फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए मैं इसमें 1 टीस्पून ऐड करूँगी वनीला एसेंस। अगर आपके पास वनीला एसेंस ना हो तो फिर आप इसकी जगह पर इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको भी सारी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। तो वनीला एसेंस ऐड करने से आपके जो केक का स्मेल और फ्लेवर है वो बिल्कुल रेडीमेड केक की तरह लगेगा, बहुत ही अच्छी टेस्टी स्मेल आती है। तो अब यहाँ पर अच्छी से सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब मैंने यहाँ पर इसमें एक स्ट्रेनर रख दिया है और अब हम यहाँ पर इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे।
तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप यानी कि 1.5 कप लिया है मैदा। तो यहाँ पर बिल्कुल लेवल करके मैंने इसको लिया है, बिल्कुल भी ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। तो आप घर का कोई भी नॉर्मल कटोरी या कप सेट कर लें, उससे ही सारी चीज़ें नाप कर लीजिएगा। अब यहाँ पर 1.5 टीस्पून यानी कि 1.5 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर। आप चाहे तो यहाँ पर मैदे की जगह पर आटा भी यूज़ कर सकते हैं, इससे बहुत ही हेल्दी आपका केक बन जाएगा। अब यहाँ पर 1/4 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे बेकिंग सोडा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे। छानने से क्या होता है, जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा यहाँ पर हमने ऐड किया है वो मैदे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है। इससे जो आपका केक है वो बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मोटे मोटे पार्टिकल्स हैं उन्हें मैंने साइड में कर दिया है। तो अब यहाँ पर इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो यहाँ पर कट एंड फोल्ड मेथड के थ्रू हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में आपने इसको मिक्स करना है और बहुत ही लाइटली इसको मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा टाइट हाथ आपने नहीं चलाने यहाँ पर, और ना ही हर डायरेक्शन में आप इसको मूव करिएगा। तो यहाँ पर आपने इसको धीरे धीरे एक ही डायरेक्शन में इसको मूव करना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो बैटर है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनेगा और लम्प फ्री बनेगा, कोई लम्प्स नहीं इसमें बनेंगे। साथ में आपका जो बैटर है वो बहुत ही एयरी बनेगा, जिससे कि आपका जो केक है बहुत ही स्पॉन्जी और जालीदार सा बनकर तैयार होता है। तो जब आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका जो केक है बिल्कुल परफेक्टली घर पर बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं बनाना है, थोड़ा सा थिक और फ्लोई कंसिस्टेंसी का हम यहाँ पर बैटर रखेंगे। लेकिन बहुत ही ज़्यादा अभी ये ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड करूँगी। तो टोटल यहाँ पर मैंने आधा कप दूध और लिया है, जिसको थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे और इसे यहाँ पर मिक्स करते जाएंगे। लेकिन आपने यहाँ पर इसको बिल्कुल धीरे धीरे और एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स करना है, क्योंकि हम यहाँ पर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ऐड कर चुके हैं। तो बेकिंग पाउडर डालने के बाद हमें बैटर को ज़्यादा स्पीड में मिक्स नहीं करना है, इससे जो भी एयर इनकॉर्पोरेटेड होती है हमारे बैटर में वो निकल जाएगी, और अगर वो एयर निकल जाएगी तो फिर आपका जो केक है वो बिल्कुल भी फूलेगा नहीं। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल धीरे धीरे और एक ही डायरेक्शन में इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पर 2 से 3 बैचेस में मैंने जो दूध लिया था वो सारा ऐड कर दिया है। अब इसको हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक रखना है। तो जो टी टाइम केक होते हैं उनका जो बैटर होता है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होता है, तो मीडियम थिक कंसिस्टेंसी का आपका बैटर होना चाहिए। तो इस तरीके से मीडियम फ्लोई कंसिस्टेंसी का मैंने यहाँ पर बैटर तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे कुछ और चीज़ें। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड कर दिया है इसमें व्हाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका। आप चाहे तो इसकी जगह पर 1 चम्मच नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपने बिल्कुल हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स करनी है। तो यहाँ पर कट एंड फोल्ड मेथड के थ्रू हम यहाँ पर इस बैटर को मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर किनारे से चलाते जाइए और बीच में लाकर इसको इस तरीके से छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको इसका जो कंसिस्टेंसी है वो चेक करा कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी आई है। इस तरीके से स्मूथ और फ्लोई सी कंसिस्टेंसी होती है केक के बैटर की, और कोई भी लम्स वगैरह भी नहीं है इसमें। तो अब यहाँ पर हम इसमें टूटी फ्रूटी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से कॉर्नफ्लोर लगाकर जब आप टूटी फ्रूटी ऐड करेंगे तो वो केक टिन में नीचे बैठेगी नहीं। अगर आप इसको ऐसे ही ऐड कर देंगे तो वो नीचे सारी जाके बैठ सकती है। तो इस पॉइंट पर आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद के। तो यहाँ पर इसको अच्छे से हल्के हाथों से इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स कर लेंगे किसी स्पैचुला या स्पून की हेल्प से। तो हमारा जो केक का बैटर है बिल्कुल परफेक्टली बनकर तैयार हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर और बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ। तो अब यहाँ पर हम इसको बेक करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो केक टिन तैयार करके रखा था स्टार्टिंग में, उसमें ये सारा केक का जो बैटर है हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे इस तरीके से एक साथ। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट हमारा केक का बैटर बनकर तैयार हुआ है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला है, बिल्कुल परफेक्ट फ्लोई और जो थिक कंसिस्टेंसी का यहाँ पर हमारा बैटर बनकर तैयार हुआ है। अब इसको 1-2 बार हल्के से टैप कर लेंगे ताकि कोई भी एयर वगैरह हो वो निकल जाए। उसके बाद यहाँ पर हम इसको बेक करेंगे। तो ऊपर से थोड़ी सी टूटी फ्रूटी के साथ हम इसको गार्निश कर देंगे। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जो मैंने टूटी फ्रूटी ऐड करी थी उसमें से थोड़ी सी बचा ली थी गार्निशिंग के लिए। कुछ लोगों की कंप्लेन होती है कि केक बीच से कच्चा रह गया। तो अगर आपका बैटर परफेक्ट होगा तो आपका जो केक है वो भी परफेक्ट बनकर तैयार होगा। अब यहाँ पर जो ओवन हमने बनाकर तैयार किया था, यानी कि इसको मैंने प्री हीट किया था 10 मिनट लिए मीडियम फ्लेम पर, तो ये अच्छे से प्री हीट हो चुका है। अब इसको हम यहाँ पर इसमें ट्रांसफर कर देंगे केक टिन को, और बिल्कुल लो फ्लेम पर अब यहाँ पर हम इसको बेक करेंगे। अब इसको हम कम से कम 35 से 40 मिनट लिए स्लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से बेक होने देंगे। तो यहाँ पर 40 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम इसको टूथपिक से चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने एक टूथपिक को बीच में डालना है, या फिर किसी नाइफ की हेल्प से भी आप इसको चेक कर सकती हैं। अगर आपकी जो टूथपिक है बिल्कुल क्लीन निकल कर आ रही है, इसमें बिल्कुल भी बैटर चिपक कर नहीं आता है, तो समझ लीजिए आपका जो केक है वो परफेक्टली बेक हो चुका है। अगर यहाँ पर इसमें थोड़ा सा बैटर लग कर आ रहा है तो फिर आप यहाँ पर 5 से 10 मिनट के लिए इसको और धीमी आंच पर छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा केक जो परफेक्टली बेक हो गया है, अब यहाँ पर हम इसको निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे।
तो आप देख सकते हैं कितना परफेक्टली हमारा जो केक है वो बेक हुआ है। बिल्कुल अच्छा सा गोल्डन कलर इसमें आ गया है। अगर आप ऊपर से भी एक अच्छा गोल्डन कलर चाहते हैं तो फिर आप जो ढक्कन के ऊपर कोई भारी चीज़ रख दीजिएगा, जिससे क्या होगा स्टीम बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी और आपका जो केक है उसका कलर ऊपर से भी बहुत ही अच्छा सा आएगा। तो यहाँ पर अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो आप इसको रूम टेम्परेचर पर पंखे के नीचे रख सकते हैं, लेकिन आप इसे खुला मत छोड़िएगा, किसी कपड़े से कवर करके रखिएगा। इससे आपका जो केक है वो मॉइस्ट बना रहेगा और बहुत ज़्यादा ऊपर से ड्राई नहीं होगा। तो यहाँ पर 10 से 15 मिनट के लिए मैंने यहाँ पर पंखे के नीचे इसको छोड़ दिया था। बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा जो केक है वो ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पर इसको किनारे से इस तरीके से छुड़ा लेंगे। बहुत ही ईजिली ये डीमोल्ड हो जाता है। अब यहाँ पर ऊपर से एक प्लेट रखेंगे और इसको केक को यहाँ पर इस पर पलट देंगे। तो इस तरीके से बहुत ही ईजिली डिमोल्ड हो जाता है जब ठंडा हो जाता है केक। आपने गरम गरम में कभी भी केक को केक टिन से बाहर नहीं निकालना है, वरना फिर ये टूट सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके से हल्का हल्का सा टैप करेंगे तो ऊपर से, उसके बाद यहाँ पर ये बहुत ही आसानी से ये निकल आया है। तो आप देख सकते हैं कि नीचे की साइड से भी ये बहुत ही अच्छे परफेक्टली बेक हुआ है। अब यहाँ पर हम इसका जो बटर पेपर है वो रिमूव कर देंगे और आप देख सकते हैं इसका जो टेक्स्चर है कितना जालीदार और स्पॉन्जी सा है। तो बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन ब्राउन कलर नीचे की साइड से भी आया है केक का और ऊपर से भी बहुत ही अच्छा लाइट गोल्डन कलर आया है। तो आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है कितना जालीदार, सॉफ्ट और स्पॉन्जी सा ये बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही ज़्यादा ही परफेक्ट सा बनकर तैयार होता है जब आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस मेथड को फॉलो करके बनाएंगे। तो अगर आपने इसको ओवन में बेक करना है तो 40 मिनट के लिए कम से कम आप इसको 180 डिग्री सेल्सियस पर आप इसको बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक और ज़रूरी बात बता दूं, बेकिंग की जो टाइमिंग है वो डिपेंड कर सकती है आपके जो गैस की फ्लेम पर और आपके रूम के टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर थोड़ी सी 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकती है। तो आपने कम से कम 40 मिनट के बाद इसको एक बार चेक करना है। अगर आपकी जो टूथपिक है बिल्कुल क्लीन निकल कर आ रही है तो आपका जो केक है वो समझ लीजिए बेक हो गया, निकाल लीजिए आप उसको। और अगर आपकी केक जो टूथपिक है उसमें केक का बैटर चिपक कर आ रहा है थोड़ा सा भी, तो फिर आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए और लो फ्लेम पर बेक कर लीजिए। तो टोटल 40 से 45 मिनट आपको केक को बेक करने में लग सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी और जालीदार सा ये बनकर तैयार हुआ है, जिसे हमने बिना अंडा बिना ओवन का यूज़ किए हुए बनाया है। तो आप भी इसको बहुत ही ईजिली घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो एक बार इस मज़ेदार से एगलेस फ्रूट केक की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। मस्ट ट्राई रेसिपी है। देखने में ही कितना ज़्यादा ये टेम्पटिंग लग रहा है। जिस तरीके से फ्रूट केक मार्केट में मिलते हैं बिल्कुल वैसा ही बनकर तैयार होता है और इसका जो रंग है, टेक्सचर है और साथ में जिसकी स्मेल है बिल्कुल परफेक्टली बनकर तैयार होता है। जिस तरीके से रेडीमेड आपको केक मिलते हैं टी टाइम वाले, बिल्कुल वैसा ही केक ये बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर ना ही हमने अंडा यूज़ किया है, ना ही कंडेंस मिल्क का यूज़ किया है, ना ही दही का यूज़ किया है, ना ही क्रीम का, ना मिल्क पाउडर का और ना ही साइट्रिक एसिड का, ना इनो का। तो बिल्कुल परफेक्ट जब भी बनकर तैयार हुआ है केक। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको कट करके दिखाते हैं कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट है, आपको काटने से ही पता चल रहा होगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी जो हाइट है वो भी बिल्कुल परफेक्ट आई है, यानी बहुत ही अच्छी तरीके से ये बेक हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है और स्पॉन्जी भी बहुत ज़्यादा है, जालीदार से इसका टेक्स्चर है। तो आप भी इस मज़ेदार से एगलेस टी टाइम फ्रूट केक की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और आपके अपने चैनल कुक विद गुलनूर को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर करिएगा इस मज़ेदार से केक की रेसिपी को। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई ज़बरदस्ती तीसरी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, खाइए पीजिए मज़े करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।